नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जिसको हम पथरी की समस्या कहते हैं। पथरी यानी कि किडनी स्टोन। तो यहाँ पे ये जो हम पिक्चर में देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं, उस तरह से ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर, चाहे आपकी लेफ्ट किडनी है या फिर राइट किडनी या फिर ये जो यूरेटर का भाग होता है या फिर ब्लेडर है, तो वहाँ पे इस तरह से जो वो किडनी स्टोन तैयार होता है और उसके कारण जो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो ये किडनी स्टोन को किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में सीखते हैं और जानेंगे कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ है कि जिसको यूज़ करके हम ये किडनी स्टोन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो समस्या है उसके कारण भी समझ लेते हैं कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि किडनी स्टोन आपको होता है। तो कौन से ऐसे मेन रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि पानी की कमी, आप बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, उसके कारण आपको ये किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। दूसरा रीज़न हम देखें तो कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं आप कि जिसके कारण जो है वो किडनी स्टोन जो है वो आपके शरीर में बनता है। तीसरा हम देखें तो कुछ पुरानी बीमारियां जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ और ट्यूबुलर एसिडोसिस के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोगों के अंदर जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो हेल्दी किडनी के लिए आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ज़रूरी है कि आप अच्छे हेल्दी खाना खाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बट समझो कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि आप नमक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं और पानी बहुत ही कम पीते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी किडनी जो है वो डैमेज होती है, ख़राब होती है और उसके अंदर किडनी स्टोन भी फॉर्म हो सकता है। तो उसके कारण सिम्टम्स क्या होते हैं कि मान लो कि ये जो किडनी स्टोन आपके किडनीज के अंदर बन रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके ये यूरिनरी ट्रैक के अंदर आगे ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है और उसके कारण आपको फीवर यानी कि बुखार आ जाता है, स्टमक में पेन रहता है, फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है। जब भी आप यूरिन करते हैं तो उसमें ब्लड आता है, डिजीनेस जैसा आप फील करते हैं और स्पेशली जो बैक पेन जैसा होता है। तो ये जो सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको किडनी स्टोन की समस्या हो गई है। तो डायग्नोसिस के लिए आपको ज़रूर से अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना चाहिए और नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को विजिट करके प्रॉपर उसका निदान कराना ज़रूरी है। तो अब समझते हैं कि 5 सबसे अच्छी बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एक होम्योपैथिक मेडिसिन का ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे कि जिसका नाम है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स, की जो SBL जो होम्योपैथिक कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसको लेने का तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है कि ये जो बॉटल है उसमें से 10 से 15 जितने ड्रॉप्स लेने हैं और हाफ कप या फिर 1/4 कप जितने पानी में आपको लेना है और वो दिन में 3 बार आपको ये लेना होता है। तो ये लेने से क्या होता है कि आपका जो किडनी स्टोन है वो निकलने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी रहती है और इजीली किडनी स्टोन निकलने में क्लियर स्टोन ड्रॉप जो है वो आपको हेल्प करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार कैसे होते हैं वो सीखना अच्छा लगता है, तो आप हमारी ये जो बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट उसको ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। कि जैसे आज यहाँ पे हम किडनी स्टोन के बारे में सीख रहे हैं कि उसके होने के कारण क्या है, उसके सिम्टम क्या है, कैसे निदान होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगी, तो ये सभी डिटेल में आप ये वाली बुक में सीख सकते हैं। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो बुक को ज़रूर से ऑर्डर करें। अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो है किडनी स्टोन के लिए जो हिमालय का प्रोडक्ट आता है सिस्टोन करके। तो सिस्टोन जो है वो डोज की हम बात करें तो 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है। तो इस तरह से ये पैकिंग में ये सिस्टोन के टैबलेट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और हिमालय ड्रग कंपनी जो है उसको बनाते हैं। और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर आपको टैबलेट्स मिल जाती है कि जिसको आपको 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, मतलब कि एक दिन में टोटल 4 टैबलेट लेना होगा। 2 आप सुबह ले सकते हैं खाना खाने के बाद और 2 जो है वो
रात को या फिर शाम को नाश्ता करने के बाद या फिर खाने के बाद जो है वो पेशेंट ले सकता है। तीसरा ऑप्शन देखें तो उसी में सिरप है कि अगर आप सिस्टोन के टैबलेट प्रेफर नहीं कर सकते तो सेम इंग्रेडिएंट आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाते हैं कि जिसके अंदर पुनर्नवा रहता है, गोक्सुरा रहता है, शतावरी रहती है और इसका हम डोज माने तो 5 से 10 ml जितना लेना होता है और दिन में 2 या 3 बार सिस्टोन का ये सिरप लेने से भी किडनी स्टोन में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और किडनी स्टोन को निकालने में जो है वो ये मेडिसिन आपकी हेल्प करती है। तीसरा ऑप्शन है टैमसुलोसिन का। तो ये दवाई क्या करती है कि जब भी आपका किडनी स्टोन यूरिनरी ट्रैक के अंदर पास होता है तो जो हमारी यूरिनरी ट्रैक होता है, जो उसके मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे स्टोन जो है वो इजीली पास हो जाता है। मान लो कि आपका ये पहले वाला यूरिनरी ट्रैक था तो और ये वाला स्टोन है, तो इससे क्या होगा कि जैसे ये स्टोन आगे बढ़ेगा तो ये जो आपके यूरिनरी ट्रैक के जो मसल्स है उसकी जो दीवारें है वहाँ पे वो प्रेशर करेगा और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पे इंजरी भी हो सकती है और उसके कारण वहाँ से ब्लड आता है। बट जब ये टैमसुलोसिन भी साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है तो क्या होता है, ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक को थोड़ा डायलेट करता है, जिससे ये स्टोन जो है वो इजीली आगे जो है वो यूरिनरी ट्रैक में पास होता है और उसके कारण एकदम इजीली जो स्टोन है उसको निकालने में ये मेडिकेशन आपकी हेल्प करती है। तो 0.2 mg वंस अ डे खासकर दिया जाता है और कुछ केसेस में दिन में 2 बार भी ये टैबलेट जो है वो लेनी होती है। पर खास ध्यान रखें 0.2 के डोज से ही स्टार्ट करें। अगर कोई पेशेंट 0.4 में ले लेता है तो उसके कारण उसको चक्कर आ सकते हैं या फिर कई बार ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना, वैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो मेडिकल सुपरविज़न में ही डॉक्टर के सलाह के बाद ही ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन जो है उसका ना करें। चौथा ऑप्शन है कि पेन किलर लेना ज़रूरी बनता है यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी एक पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जब आपका स्टोन जो है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में पास होता है तो पेन किलर में एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और उसमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है कि पैरासीटामोल आ गया, डाइक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक हो गई या फिर साथ में उसके सेराटियोपेप्टिडेज। तो ये मेडिसिन क्या करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेगी, मतलब कि सूजन भी कम करेगी, दर्द भी कम करेगी और जो अगर फीवर जैसा भी होता है इसके कारण तो उसको भी ठीक करने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। तो पेन किलर एक ज़रूरी है। फिर 5वां ऑप्शन हम देखें तो एंटीबायोटिक का है, बिकॉज एंटीबायोटिक क्या करता है, जो यूटीआई हो जाता है किडनी स्टोन के कारण तो उसको ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको यूटीआई हो जाता है किडनी स्टोन के कारण, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए साथ में कोई भी एक एंटीबायोटिक, जैसे कि यहाँ पे साफेक्सिम है और उसके साथ ओफ्लॉक्सासिन है, कई बार लैक्टिक एसिड बैसिलस भी इनके साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो ये पूरा एक 5 बेस्ड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होता है। साथ में मान लो कि पेशेंट को एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो एसिडिटी के लिए पेंटोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है जैसे मेडिकेशन है, या फिर रेनिटिडिन वगैरह, या फिर उसके साथ कोई भी आप जो एंटासिड जो मेडिकेशंस होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जो स्पेशली एंटी एसिड की कैटेगरी में आ जाती है। फिर ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो देखने हैं फार्मारॉक्स के चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।